हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज़। मैं हूं काशिफ अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना और उसके साथ साथ उनकी परसेंटेज भी निकालना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो टर्म्स है वो आप याद कर लें, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और एसपी का इसमें मतलब होगा सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे, जिस रकम पे हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा किसी भी टर्म से कि आया इसमें हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। देखिए कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको आता है, फॉर एग्जांपल समीर ने एक गाड़ी खरीद की है 40 लाख की और उसको बेचा है 30 लाख में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि समीर को लॉस हुई है या प्रॉफिट हुई है। देखिए उसकी जो सीपी थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, खरीदने की जो प्राइस थी वो थी 40 लैक्स। वो जो उसकी सीपी थी 40 लैक्स थी, और उसकी जो एसपी थी यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस थी, जो उसकी बेचने की प्राइस थी गाड़ी को, वो 30 लैक्स थी। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, विच मीन्स यहाँ पे लॉस। और अगर सीपी इज लेस देन एसपी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें हुआ है प्रॉफिट। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, सीपी जो है यहाँ पे 40 है और एसपी जो है यहाँ पे 30 है। तो हम क्या कहेंगे कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो समीर को हुई है यहाँ पे लॉस। और अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि अली जो है उसने एक ऐसा समझेंगे बुक खरीद किया हुआ है, वो 300 का, उसकी जो सीपी है वो 300 है, और उसको जो सेल कर रहा है बुक को एसपी है यानी 450। तो हम क्या कहेंगे कि अली को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुई है। देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी, हम यहाँ पे दोनों रखें सीपी और एसपी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है एसपी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने की प्राइस है, वो सीपी से ग्रेटर है, तो इसको हुआ है प्रॉफिट। अब देखें कि इसकी परसेंटेज क्या होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक ही फार्मूला है, वो आपको लगाना है। अगर आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस रखना है, उसके नीचे से आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि जो असल प्राइस थी पहले वाली वो रखनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, आपको परसेंटेज मिल जाएगी लॉस की। देखिए यहाँ पे इसको ही लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इसकी लॉस थी वो कितनी थी। देखिए हमें पहले इसकी लॉस फाइंड आउट करनी है, वो भी बहुत ही आसान है। अगर लॉस आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से माइनस करें सेलिंग प्राइस, आपको लॉस पता लग जाएगी। और अगर आपको प्रॉफिट पड़ा है और प्रॉफिट मालूम करना है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस से माइनस करें कॉस्ट प्राइस, तो आपको यहाँ पे लॉस पता, प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो हमें जो है वो फर्स्ट वन में हमें क्या हुआ था, लॉस हुई थी। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो सीपी थी वो 40 थी, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, यानी कि हमें जो लॉस पड़ी थी वो 10 लैक्स की अपॉन सीपी। सीपी थी 40, कॉस्ट प्राइस जो थी वो 40 लाख थी। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। देखिए यहाँ पे 0 0 हमने कट दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन 4 1 टाइम, इस पे टेबल 2 टाइम, और इस पे 20 पे 5 टाइम, यानी कि जो परसेंटेज थी लॉस की वो 25% थी समीर को, जिसने गाड़ी खरीद की थी 40 लाख की और उसको सेल किया था 30 लैक्स में, उसको इतनी परसेंटेज की लॉस हुई थी, 25% की। अब आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा अब आते हैं
यहाँ पे अली ने एक बुक खरीद किया था 300 का और उसको सेल किया था 450 में। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, क्योंकि इसकी जो CP है वो SP से कम है, तो हमें पता लग गया है कि इसको प्रॉफिट ही हुआ था। तो प्रॉफिट की सूरत में हमें सेलिंग प्राइस से माइनस करनी है कॉस्ट प्राइस। 450 माइनस 300 इज इक्वल टू 150। 450 माइनस 300 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे 150 जो है उसका प्रॉफिट था। तो अभी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है फार्मूला वो है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट 150 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 इसके काटेंगे, 2 0 इसके काटेंगे, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 15 पे 5 टाइम, 0 यहाँ पे, 51 50। तो इसको जो हुई थी वो 50% जो है वो अली को ऐसा समझे कि प्रॉफिट हुआ था। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।